हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल लॉइन हार्ट कीन लर्नर। आज हम करेंगे एनसीईआरटी साइंस क्लास 7 चैप्टर नंबर 15 लाइट। रीड एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल द क्वेश्चन एंड आंसर टुडे। लाइट, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, लाइट मीन्स इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एनेबल अस टू सी द थिंग्स। ये एक ऐसी एनर्जी की फॉर्म है जिसके द्वारा हम किसी चीज को देख पाते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, fill in the blanks. An image that cannot be obtained on a screen is called dash. कोई इमेज जो हम स्क्रीन पे प्राप्त नहीं कर सकते उसे हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। हिंदी में हम वर्चुअल इमेज को बोलेंगे आभासी प्रतिबिंब। बी, image formed by a convex dash is always virtual and smaller in size. Means convex मिरर के द्वारा बनने वाली जो इमेज है वो आभासी और छोटे साइज की होती है, तो इसमें हम कन्वेक्स मिरर ही लिखेंगे। सी, एन इमेज फॉर्म्ड बाय ए डैश मिरर इज ऑलवेज ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। आपको अच्छे से पता है कि बिल्कुल सेम साइज की जो इमेज बनती है वो प्लेन मिरर में ही बनती है। डी, एन इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन इज कॉल्ड डैश इमेज। मीन्स ऐसी इमेज जो हमें किसी स्क्रीन पे प्राप्त होती है। जैसे कैमरे से हम फोटो खींचते हैं तो फोटो हमारे पास होती है, वैसे ही सिनेमा हॉल्स जितने भी आपने देखे होंगे उनमें भी पिक्चर्स चलती हैं। दैट वन ऑल आर द रियल इमेजेस। सो आंसर इज रियल इमेज। ई, एन इमेज फॉर्म्ड बाय ए कनकेव डैश कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन। कनकेव लेंस के द्वारा बनने वाली जो इमेज है वो हम स्क्रीन पे नहीं ले सकते। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, मार्क T if the statement is true and false if the statement is false. A, we can obtain an enlarged and erect image by a convex mirror. Convex mirror के द्वारा हम छोटी इमेज प्राप्त करते हैं। That one is false. B, a concave lens always forms a virtual image. Yes, true. ये हमेशा प्लेन मिरर की तरह वर्चुअल इमेज बनाता है। सी, वी कैन ऑब्टेन ए रियल एनलार्ज्ड एंड इन्वर्टेड इमेज बाय ए कनकेव मिरर। यहां पर कनकेव मिरर है, सो दैट इज वाई ये हमेशा रियल एनलार्ज्ड एंड इन्वर्टेड इमेज ही बनाता है। दैट इज ट्रू। डी, ए रियल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन। रियल इमेज को हम स्क्रीन पे नहीं ले सकते, ये बिल्कुल गलत है। रियल इमेज को हम स्क्रीन पे ले सकते हैं। दैट वन इज द फॉल्स। इसलिए ये फॉल्स है क्योंकि इसमें कैन नॉट लिख दिया गया है। ई, ए कनकेव मिरर ऑलवेज फॉर्म्स ए रियल इमेज। कनकेव मिरर रियल इमेज बनाता है हमेशा, जो कि गलत है, रॉन्ग है, तो इसलिए फॉल्स। Now, question number 3, match the items given in column 1 with one or more items of column 2. Column 1 में a plane mirror, आप देख सकते हैं प्लेन मिरर किसके साथ मैच होएगा? ये 5th के साथ मैच होता है। The image is erect and of the same size as the ऑब्जेक्ट। नाउ कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर का जो आंसर है बिल्कुल सामने इसका जो सेकंड ऑप्शन है। कैन फॉर्म इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स सेपरेट ओवर ए लार्ज एरिया। सी, ए कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस यूज्ड एज ए मैग्नीफाइंग ग्लास। इसकी जो इमेज है वो सी पे फर्स्ट पे जाएगी। डी, ए कनकेव मिरर
used by dentist to see enlarged image of teeth. So इसका जो है this one. Third, now E, a concave lens. Last one, sixth, इस पे जाएंगे हम लोग. The image is erect and smaller in size than the object. This is the matching. Now question number 4. State the characteristics of the image formed by a plane mirror. प्लेन मिरर के द्वारा बनने वाली इमेज के चरित्रात्मक गुण बताएं या करेक्टरिस्टिक्स बताएं. सो आंसर नंबर 4, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर. जैसा कि आप डायग्राम में चित्र में देख भी पा रहे हैं, इमेज सेम साइज की है, मिरर में बिहाइंड सेम दूरी पर बनती है, जैसा कि इसमें बताया गया है. सेम साइज, सेम दूरी, और दिखने में क्या है, थोड़ी सी मतलब रिफ्लेक्ट होके जो एंगल बनेगा इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन का वो सेम रहेगा. थोड़ा सा अलग डायरेक्शन से हम उसको देख पाएंगे कि एक मिरर के अंदर अलग डायरेक्शन में जाके उस इमेज को देख पाएंगे हम लोग. मीन्स फ्लैट मिरर दैट इज मोस्ट कॉमन. द इमेज वी सी इन मिरर इज कॉल्ड ए वर्चुअल इमेज. वर्चुअल इमेज बनेगी प्लेन मिरर के अंदर, आपको जैसा कि दिखाया गया है. नाउ हम पढ़ते हैं अपने फर्स्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट. वर्चुअल बनेगी और इरेक्ट बनेगी. सेकंड, बिहाइंड द मिरर, मिरर के बैक साइड में बनेगी. साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. साइज सेम रहेगा जैसा कि मैं बता चुका हूं आपको. नेक्स्ट, लैटरली इन्वर्टेड इमेज, इमेज ऑफ लेफ्ट साइड विजिबल ऑन राइट साइड. मीन्स इमेज क्या है, हमेशा लेफ्ट साइड वाली राइट में दिखेगी, राइट साइड वाली लेफ्ट साइड दिखेगी, तो वो है लेटरली इन्वर्टेड. नेक्स्ट है, डिस्टेंस ऑफ इमेज बिहाइंड द मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द इमेज मिरर. तो मीन्स आपको मैं जैसा कि बता चुका हूं, इनकी जो डिस्टेंस रहेगी, जितनी डिस्टेंस मिरर से ऑब्जेक्ट की रहेगी उतनी ही डिस्टेंस मिरर से इमेज की रहेगी, जो कि उसके अंदर हमें प्रतीत होती है, दिखाई देती है. दैट वन इज द वर्चुअल इमेज. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. फाइंड आउट द लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट और एनी अदर लैंग्वेज known to you in which the image formed in a plane mirror appears exactly like the letters itself. Discuss your findings. Answer 5. A, H, I, M, O, T, U, V, W and X are the letters which form same image as the letter is. These letters are laterally symmetrical. Means ये ऐसे लेटर हैं जो शीशे में, मीन्स मिरर में, हमें प्लेन मिरर में बिल्कुल सेम दिखाई देते हैं, क्योंकि इनकी जो सिमिट्री है वो सेम रहती है, लेटरली सेम रहती है. क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट इज ए वर्चुअल इमेज? गिव वन सिचुएशन वेयर ए वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड. आभासी प्रतिबिंब क्या है, और कोई एक ऐसी सिचुएशन बताएं जहां पर आभासी प्रतिबिंब बनता है. आंसर नंबर 6. द इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज. ऐसी इमेज जो हम स्क्रीन पे नहीं ले सकते, मीन्स उसे फोटो डेवलप नहीं कर सकते, दैट वन इज द वर्चुअल इमेज. द इमेज इज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर और कन्वेक्स मिरर एंड कनकेव लेंस आर वर्चुअल. मीन्स ऐसी इमेज जो हम किसी भी स्क्रीन पे नहीं ले सकते, दैट वन इज द वर्चुअल इमेज. और वर्चुअल इमेज बनती है प्लेन मिरर से, कन्वेक्स मिरर से एंड कनकेव लेंस से. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. स्टेट 2 डिफरेंसेस बिटवीन ए कन्वेक्स एंड ए कनकेव लेंस. कन्वेक्स और कनकेव लेंस के बीच में 2 डिफरेंस बताएं. आंसर नंबर 7. A convex lens can make image which are enlarged or
smaller or equal to the size of the object, whereas concave lens can always make smaller image. सबसे पहले जो इसके अंदर डिफरेंस है वो रहेगा इसकी थिकनेस का। बीच में से जो थिकनेस कम रहती है और एट द एंड्स पे से थिकनेस ज़्यादा रहती है, दैट वन इज द कन्वेक्स लेंस, और इसे हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है कनकेव लेंस। बीच में से इसकी थिकनेस कम रहेगी और सिरों से, साइड से मीन्स एंड से इसकी जो थिकनेस है वो ज़्यादा रहेगी, जिसके कारण क्या है ये डाइवर्जिंग लेंस के रूप में कार्य करता है। मीन्स पैरेलल ऑफ बीम ऑफ लाइट को ये क्या कर देगा, डाइवर्ज, बिखेर देगा सारी लाइट को। और एक जो कन्वेक्स लेंस है वो क्या करता है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट को एक जगह पे एकत्रित कर देगा, एक ही पॉइंट के ऊपर सारी लाइट को ये क्या कर देगा, कन्वर्ज कर देता है। सो आंसर नंबर 7 का सेकंड पार्ट, a convex lens make both real image and virtual image, whereas a concave lens always makes a virtual image. मीन्स जो कन्वेक्स लेंस है वो रियल इमेज ही बनाता है और वर्चुअल भी बना सकता है, बट कन्वेक्स जो कनकेव लेंस है वो हमेशा वर्चुअल इमेज यानी कि प्लेन मिरर की तरह वर्चुअल इमेज ही बनाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, गिव वन यूज ईच ऑफ ए कनकेव और कन्वेक्स मिरर। दो यूज बताने हैं, मतलब हर एक का एक एक, कनकेव का और कन्वेक्स का दोनों का एक एक। आंसर नंबर 8, कनकेव मिरर इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट, रिफ्लेक्टर ऑफ ए टॉर्च के रूप में हम इसको यूज करते हैं, और कन्वेक्स मिरर इज यूज्ड इन ए रेयर व्यू मिरर। रेयर व्यू मिरर मीन्स ज्यादा बड़ा कुछ देखना चाहते हैं हम लोग तो उसमें हम क्या करते हैं, जैसे जितनी भी हमारे व्हीकल्स हैं, गाड़ियां हैं, उन सभी के जो मिरर होते हैं वो थोड़े से बीच में से बाहर की तरफ होते हैं ताकि उसके अंदर ज्यादा बड़ा एरिया कैप्चर हो जाए और हमें दिखाई दे रिफ्लेक्शन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच टाइप ऑफ मिरर कैन फॉर्म ए रियल इमेज। कौन सा मिरर है जो रियल इमेज बनाता है? तो आंसर नंबर 9, concave mirror always forms real image. Next, question number 10, which type of lens forms always a virtual image? Same but lens है ये। आंसर नंबर 10, concave lens always forms virtual image. देखो इसमें डिफरेंस आ गया, जब रियल इमेज बनाने की बात आई तो कनकेव मिरर की बात थी, जब वर्चुअल इमेज की बात आई तो यहां पर कनकेव लेंस हो जाता है दोनों ही कनकेव। तो इस चीज का ध्यान रखें, पजल ना हो इसमें, सभी अच्छे से इसको देखें और सीखें। क्वेश्चन नंबर 11, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ए वर्चुअल इमेज larger than the object can be produced by a, first option concave lens, second option concave mirror, third option convex mirror, fourth option plane mirror. Then answer is concave mirror. Second जो option है that one is the right answer. Next question number 12, choose the correct option. David is observing his image in a plane mirror. The distance between the mirror and his image is 4 centimeter. If he moves 1 meter towards the mirror, then the distance between David and his image will be. अगर वो मिरर की तरफ 1 मीटर बढ़ जाता है तो उसकी इमेज की जो और डेविड की जो दूरी है वो कितनी रहेगी। मीन्स इसको समझें अच्छे से, ये क्या कहना चाहता है। मान लो ये मिरर है, इस मिरर से डेविड है 4 मीटर दूर, लेकिन डेविड 1 मीटर मिरर की तरफ सरक जाता है तो मिरर से ये दूरी होगी 3 मीटर। इसी प्रकार से
इसकी जो इमेज है वो भी मिरर से 3 मीटर दूर बनेगी। तो 3+3, अगर डेविड की इमेज और डेविड के बीच में देखा जाए तो ये टोटल हो गया 6 मीटर। आई थिंक समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, चूज द करेक्ट ऑप्शन। द rear व्यू मिरर ऑफ ए कार इज प्लेन मिरर। ए ड्राइवर इज reversing his car at a speed of 2 meter per second. The driver sees in his rear view mirror the image of a truck parked behind his car. The speed at which the image of the truck appears to approach the driver will be. Means एक गाड़ी है, उसको बैक करना है ड्राइवर ने, तो पीछे की तरफ उसकी जो स्पीड है गाड़ी की 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बैक होती है। तो जो द स्पीड ऑफ एट विच द इमेज ऑफ द ट्रक अपीयर्स टू अप्रोच, मीन्स जो इमेज है ट्रक की वो किस स्पीड से ड्राइवर की तरफ बढ़ेगी। आंसर ऑप्शंस आर 1 मीटर पर सेकंड, सेकंड ऑप्शन 2 मीटर पर सेकंड, थर्ड ऑप्शन 4 मीटर पर सेकंड, फोर्थ ऑप्शन 8 मीटर पर सेकंड। नाउ आंसर इज 2 मीटर पर सेकंड के स्पीड से ही वो इमेज ड्राइवर की तरफ बढ़ती चली जाएगी, ट्रक की इमेज। नेक्स्ट एक्स्ट्रा क्वेश्चंस एंड आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज रियल इमेज? गिव वन सिचुएशन वेयर ए रियल इमेज इज फॉर्म्ड। रियल इमेज क्या है? जैसा वर्चुअल के बारे में हमने सुना था कि हम लोग स्क्रीन पे उसको नहीं ले सकते, बट रियल इमेज में उल्टा होता है उसका। एन इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन इज कॉल्ड ए रियल इमेज। फॉर एग्जाम्पल, एन इमेज फॉर्म्ड ऑन ए सिनेमा स्क्रीन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, दिस इज द सिनेमा स्क्रीन। जितनी भी इमेजेस आपके सामने हैं साइजपीडिया में, ये क्या हैं? सारी की सारी रियल इमेजेस हैं जिनको हम किसी स्क्रीन पे धारण कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, राइट द डिफरेंस बिटवीन कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। कनकेव और कन्वेक्स मिरर के बीच में जो डिफरेंस है उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। जैसा कि आप पिक्चर्स में भी देख पा रहे हैं, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर कौन सा है, तो किस प्रकार से हम इसके बारे में बता सकते हैं। नाउ आंसर नंबर 2, ए कनकेव मिरर, it is the part of spherical mirror whose reflecting surface is bent inside from middle surface and it converges the parallel beam of light। parallel beam of light को ये converge कर देता है। Second, convex mirror, it is the part of spherical mirror, ये भी spherical mirror का part है, whose reflecting surface is blurring outside from middle surface and it is diverge the parallel beam of light। तो आप देख सकते हैं दिस इज द कनकेव मिरर जो बीच में से थोड़ा अंदर की तरफ है, और दिस इज द कन्वेक्स मिरर जो बीच में से थोड़ा सा बाहर की तरफ है। तो इसके द्वारा, इन दोनों के द्वारा जो हम व्यू है वो भी चेकआउट कर सकते हैं। इसमें व्यू हमेशा कम रहता है, इसमें व्यू रेयर व्यू बहुत ज़्यादा रहता है। Now, question number 3, write a short note on न्यूटन डिस्क। न्यूटन डिस्क के बारे में मैं आपको बता दूं, न्यूटन, आइजैक न्यूटन इज ए साइंटिस्ट विच टेल्स अस अबाउट द डिस्पर्सन ऑफ लाइट। मीन्स उन्होंने हमें बताया था कि एक बीम ऑफ लाइट, जो सनलाइट होती है, बीम ऑफ सनलाइट, उसके अंदर 7 तरह के रंग होते हैं। उन 7 तरह के रंगों से मिलके एक बीम ऑफ लाइट बनती है, वाइट बीम ऑफ लाइट। नाउ इसको एक एक्सपेरिमेंट के हिसाब से आपको दिखाया गया है। जैसा कि आप चित्र में भी देख पा रहे हैं कि एक हमने इस प्रकार का अरेंजमेंट किया कि उसकी एक जो चक्री है उसके ऊपर हमने 7 कलर्स कर लिए जो हमारी लाइट में होते हैं, जो हमारे रेनबो में भी दिखाई देते हैं। और जैसे हमने उसको स्पीड अप किया, मीन्स रोटेट किया, स्पीड अप किया, तो वो हमें अपीयर होने लगी कैसे? एज ए वाइट। कैसी अपीयर होने लगी? वाइट कलर की। सो हम पढ़ते हैं अब इसके बारे में। एंड न्यूटन डिस्क इन्वर्टेड बाय आइजैक न्यूटन इज ए डिस्क
with 7 segments in rainbow colors. When the disc is rotated, the colors fade to white. Fade होकर white हो जाते हैं. In this way, Isaac Newton demonstrated that white light is a combination of the 7 different colors found in a rainbow. 7 कलर से मिलके हमारी white light बनती है of a sunlight. Now question number 4. What is reflection of light? Write 2 types of reflection of light. Reflection of light क्या है? Reflection of light के बारे में मैंने आपको पहले बताया है. It is a bouncing back of light. आंसर नंबर 4 के बारे में हम पढ़ते हैं अब. When light falls on a shiny surface, it bounces back. मीन्स जब भी एक लाइट शाइनी सरफेस पे पड़ती है तो वो वापिस मुड़ जाती है. दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन. इस प्रक्रिया, इस फिनोमिना को बोलते हैं रिफ्लेक्शन. वी आर एबल टू सी इमेजेस इन मिरर्स और इन वाटर बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. हम जितने भी इमेजेस देख पाते हैं किसी मिरर में या कहीं भी वाटर सरफेस पे, तो that one is only because of reflection. 2 types of reflections are, first regular reflection जो बिल्कुल स्मूथ प्लेन एरिया से हमें मिलता है. irregular diffused reflection जो हमें उबड़ खाबड़ सतह से मिलता है. जैसा कि मैं आपको बता सकता हूँ, मीन्स बिल्कुल प्लेन है तो आया और बिल्कुल सही अपने इंसिडेंस और रिफ्लेक्टेड रे के रूप में मुड़ जाता है. लेकिन नेक्स्ट वन है थोड़ा सा, इसमें क्या रहेगा, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन में सतह हमारी इस प्रकार की होती है. जब आएगी कोई लाइट तो वो उस एंगल के हिसाब से मुड़ती चली जाएगी. मीन्स कोई कैसे कोई कैसे एक ही लाइन में रही हैं बट मुड़ रही हैं कहाँ, देख सकते हो आप लोग. कोई ऐसे आई तो ऐसे चली गई, कोई ऐसे आई तो ऐसे चली गई. मीन्स दिस इज द इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन. So next, thanks for watching video from Lionheart Keen Learner. Please subscribe my YouTube channel and press bell icon for more updates. Okay.